जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी अच्छे और कुशल मंगल होंगे। तो आज की पूजा मैंने करके आ गई और बाहर से ही मैं आज के ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। माता रानी के जो रसोई भोग वगैरह बनाती हूँ मैं वहाँ से ही आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आप सभी इस फूल की तरह खिले हुए और मुस्कुराते हुए रहिए और खुश रहिए। जैसे इस फूल है, ठीक इसी तरह से आप सभी ऐसे ही रहिए। मैं माता रानी से यही कामना करती हूँ। तो देखिए, जय माता दी। कितनी सुंदर है ना फ्लावर, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है खिले हुए फूल। तो आज का शुरू करते हैं, आगे दिखाते हैं। आगे एक नया फूल और दिखाएंगे जो कोलकाता में खिलते हैं, यहाँ के इस साइड में थोड़ा सा कम लगाते हैं। तो 5 साल पहले मैं पूजा करती थी उन्हीं फूलों से, तो लेकिन बंदर तोड़ देते हैं इसीलिए नहीं कर पाती हूँ। तो लेकिन आज खिला है तो वो फूल दिखाती हूँ आप सबको। ये देखिए नया फूल, ये है स्थल पद्म बोलते हैं हम। जैसे कमल पानी में खिलता है और ये वाला भी कमल का प्रजाति है, ये थल में उगता है और इसका पेड़ बनता है। तो पेड़ में बहुत ही ज़्यादा खिलता है। ये सुबह सुबह के टाइम खिलते हैं सफ़ेद बिल्कुल ही, और जब 12 बजे तक होते हैं ना तो 12 बजे तक ये पिंक कलर के हो जाते हैं। और ये देखिए माता रानी के फूल रोज़ ना सुबह चढ़ाते हैं तो वो मुरझा जाती है, लेकिन आज देखिए ये ठंडी पड़ने लग गई, उसके बाद से मुरझाए नहीं है। और ये हमने शाम की जो पूजा करी है ना तब चढ़ाई थी। और पूजा के बाद हमारे जो सत्संग मंडली है उनमें से एक जनी के घर में जो पाठ हो रहे थे, सुंदरकांड का पाठ हो रही थी, हम अपने मंदिर के पूजा करके फिर यहाँ पे गए थे। तो यहाँ पे भी कम से कम एक मतलब 1.5 पौने 2 घंटे बैठ के फिर हम आए घर। तो ये 5 बजे शुरू हो गए थे, मतलब 5:30 बजे शुरू हो गए थे। और कुछ इस तरह से सारे मतलब आए थे, अपनी सारी सत्संग मंडली है, कुछ इधर उधर की भी है। और जो अभी तक पुरुष लोग दुकान बंद करके आए नहीं थे, तो बस औरतें थे यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से देखिए, ये है इनके घर है जो मेरे बगल में बैठी है। मैं इनके घर में ही गई थी। तो ये देखिए हमने नारियल ले लिया है। तो नारियल ऐसे है, सर्दी पड़ते ही हमारे कोलकाता के लोग ज़्यादातर पीठा बनाते हैं, नारियल से ही बनाते हैं और नारियल के दूध से। तो नारियल के बिना पीठा ही नहीं होता। तो इसमें पानी थोड़ा सा कम है, अगर इसको अभी छील के अगर नहीं बनाएंगे ना तो नहीं मिलेगा, मतलब होगा। तो इसीलिए मैं इसको छील रही हूँ। तो ये हमें पीठा भी बनानी है, थोड़ा सा मिठाई भी बनानी है। और हमारे उधर पूजा के टाइम नारियल के बिना भोग ही नहीं लगती, सही बता रही हूँ मैं। क्योंकि नारियल का लड्डू, जैसे हम लोग कहते हैं नाड़ू, तो आप लोग कहते हो लड्डू, समझ में आएगा, इसीलिए हम लड्डू बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग नाड़ू बनाते हैं। तो हर पूजा में नाड़ू नारियल की कंपलसरी है, हम बनाते ही है इतना कंपलसरी ही है। नारियल के बिना जैसे हमारे काम ही नहीं चलते, लेकिन नारियल से सब्जी भी बना लेते हैं, पीठा बनाते हैं, खूब सारा वैरायटी। नारियल के दूध से सब्जी बनाते हैं। और तो केरल की अलग खान पान है, उड़ीसा की अलग है, लेकिन नारियल सब में चलता है। केरल में भी, उड़ीसा में भी, बंगाल में भी नारियल कंपलसरी है। तो मैं ये छील रही हूँ, छील के फिर दिखाती हूँ। अच्छा ये देखिए हमने दोनों नारियल छील लिया है। तो ये नारियल और कोई औजार से छील सकते हैं, लेकिन आप लोगों से दिखा रही हूँ। ये जो प्लास है ना, आपके घर में प्लास हो तो ये मिनटों में हो जाती है, आराम से छिल जाती है। तो किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको छीलने के लिए। तो अब भी इसी तरह से साफ कर लीजिएगा। आगे दिखाते हैं।